नफरत केवल लोगों का नुकसान कर सकती है। नफरत से लोग मर सकते हैं। नफरत से ये दुनिया खत्म हो सकती है। और नफरत में आप इतने अंधे, इतने बहरे हो जाते हैं कि आपको अपना और पराया तक नहीं दिखता है। और यह वीडियो आज इसका जीता जागता सबूत है। आपने एक वीडियो देखी होगी, ये वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है वो कावड़िए मार रहे हैं किसी को, और जिसको मार रहे हैं उसके बारे में बताया गया कि कावड़ियों ने, एक मुसलमान जो है वो घुस गया था और उसके बाद में कावड़ियों ने उसका इलाज कर दिया, चूड़ी टाइट कर दी। लेकिन अब पता चला कि वो मुसलमान नहीं, वो तो भाजपा का नेता था। जिसके बारे में कहा कि चूड़ी टाइट कर दी है, वो मुसलमान नहीं, वो भाजपा का नेता था। ये जरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो देखिए, आपने देखी होगी ये वीडियो। और इस वीडियो के अंदर देखिए किस तरह से जो है एक शख्स जिसने टोपी ओढ़ी हुई है, और इस बहाने कह दिया गया कि देखिए साहब ये है मुसलमान। और मुसलमान जो है वो कावड़ियों के बीच में घुस गया था, और उसके बाद में कावड़ियों ने इसकी चूड़ी टाइट कर दी, इसका इलाज कर दिया, इसकी गाड़ी तोड़ फोड़ करके खत्म कर दी। लेकिन सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए जरा, ये वीडियो आपने देखी भी होगी हो सकता है, लेकिन इस वीडियो की अब सच्चाई सामने आ गई। देखिए इस वीडियो को लेकर के बहुत गालियां जो है, गंदी गंदी गालियां। और ये पूरा जो है आप देख रहे हैं किस तरह से इसकी गाड़ी को पलट दिया गया और फिर इसको तोड़ देते हैं। अब इसको लेकर के, इस वीडियो को लेकर के, ये सागर कुमार जो कि सुदर्शन चैनल में काम करता है, ये सागर कुमार जो अपने आप को पत्रकार भी कहता है, ऐसे लोग पत्रकार हैं क्या बताइए आप। ये ट्वीट करके कहता है कि पहले ये मुस्लिम दंपत्ति जबरदस्ती गाड़ी लेकर के अंदर घुसा जहां पर कावड़ियों की भीड़ थी, और उसके बाद में कावड़ियों को टक्कर मार दी। उसके बाद में वहां कावड़ियों का गुस्सा देखने को मिला। लेकिन इस वीडियो के जरिए अब आपको यह सब बताने की कोशिश की जाएगी कि कावड़ियों ने उत्पात मचा करके ये कर दिया, वो कर दिया। कावड़ियों को बदनाम करने की बहुत समय से साजिश चल रही है। ये सब इसने ट्वीट किया 11 तारीख को, और ये वीडियो पोस्ट किया। अब इस वीडियो की सच्चाई सामने आ गई है। आपको मालूम है मोहम्मद जुबैर जो है वो इसमें बेहतरीन काम करते हैं, और मोहम्मद जुबैर ने इसकी सच्चाई जो खोल करके रख दी है। मोहम्मद जुबैर ने जो है इस सागर की इस वीडियो के नीचे ऊपर जो है ट्वीट करते हुए कहा है कि ओल्ट न्यूज ने इस मामले में पीड़ित प्रताप सिंह से बात की। अब देखिए मुसलमान है, क्या नाम है ये, जिसकी चूड़ी टाइट करने की, इलाज करने की बात कह रहे, जो प्रताप सिंह निकला। प्रताप सिंह से बात की। प्रताप सिंह ने बताया कि वो भाजपा हरिद्वार के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं। क्योंकि वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की टोपी लगा रखी थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों को बहुत समझाया, हाथ जोड़ करके माफी मांगी, लेकिन वो नहीं माने। लोग इकट्ठा होकर के कहने लगे कि ये मुसलमान है, इसको मारो। ये नफरत है, और ये नफरत केवल और केवल लोगों को खत्म करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन इस आग में कौन कौन जल करके राख हो सकता है, ये आप देख लीजिए। इस आग में वो भी जल करके राख हो जाएंगे जिनके आप आका हैं, या जिनको आप आका समझते हैं। देखिए, फिर उसके बाद में लोग कहने लगे कि इसको मारो, ये मुसलमान है। इसके बाद में लोगों ने प्रताप सिंह के साथ धक्का मुक्की की और गाड़ी तोड़ करके तहस नहस कर दी। किसी स्थानीय व्यक्ति ने उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर पुलिस स्टेशन तक छोड़ा। प्रताप सिंह ने बताया कि वीडियो में जो महिला बुर्के में दिख रही है वो भाजपा की पदाधिकारी है, और वो उन्हीं के किसी काम से गए हुए थे। ये हो रहा है साहब, नफरत ये कर रही है। नफरत की आग में आज भाजपा और आरएसएस के लोगों को भी, जो उन्मादी भीड़ है, जो कट्टर भीड़ है, वो नहीं छोड़ रही है। और जिसके लिए यहां पर जो है वो ये सुदर्शन चैनल जैसे लोग जो हैं वो कह रहे थे कि साहब देखिए ये कावड़ियों को जो है वो बदनाम किया जाएगा। इस व्यक्ति ने यहां पर काली टोपी लगाई हुई है, और काली टोपी को देख करके बस भड़क गए वो लोग। उनको तो कुछ पता ही नहीं फिर आगे फिर क्या होना क्या नहीं होना, भड़क गए वहीं पर। और वहीं पर भड़क करके जो है वो पूरा किस्सा खत्म कर दिया, पूरी गाड़ी को तहस नहस कर दिया, आदमी को तोड़ दिया। कहां से उसको कहां चोट लगी होगी सोच नहीं सकते हैं। पूरी वीडियो में आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वीडियो में बहुत ज्यादा हिंसा भी है, और वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा गालियां दी गई है। आपने संभवतः वीडियो देख ली होगी। इसकी पूरी गाड़ी को पलट देते हैं।
आगे पीछे से एक शीशा एक जगह पर ऐसी नहीं है जहां पर डंडे, बेसबॉल वाले जो डंडे हैं वो नहीं मारे। ये सच्चाई है साहब, देखिए इसको, इससे पहले कि यह आग आपके घर तक आ जाए और यह आग आपको जला करके राख कर दे। रात इंदौरी साहब ने यूं ही नहीं कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जिसको ये देखिए आप, ये जो काली टोपी में है, ये काली टोपी में है जो शख्स, इसको ये सुदर्शन चैनल का जो अपने आप को पत्रकार कहता है, इसको ये कह रहा था मुसलमान दंपत्ति, ये मुसलमान दंपत्ति बता रहा था और अभी तक इसने ये वीडियो डिलीट नहीं किया है। मुसलमान दंपत्ति बता रहा क्योंकि इसने काली टोपी पहनी हुई थी और बुरके के अंदर एक महिला इसके साथ में थी, वो भाजपा की पदाधिकारी है और उसको लेकर के ये किसी काम से जा रहे थे। आज के समय में ऐसी हालत है कि ना आप मुसलमान के साथ बैठो, ना आप मुसलमान के साथ खाओ, वरना ना जाने मुसलमान का तो चूड़ी टाइट करेंगे ही करेंगे, आपके साथ में क्या हालत कर दें। और ऐसी एक खबर नहीं आई है, ऐसी ना जाने कितनी खबर आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार जब कहे कि पसमंदा मुसलमान हमें वोट दे दो, तो पसमंदा मुसलमानों को पूछना चाहिए कि आप पसमंदा और गैर पसमंदा में कहां फर्क कर रहे हैं। आप तो केवल ये देखते हैं कि दाढ़ी है इसके, टोपी लगा रखी है इसने, पजामा ऊंचा है मुसलमान, बस कर दो काम। आप तो भाजपा वालों को नहीं छोड़ रहे, पसमंदा और गैर पसमंदा की तो बात ही कहां रहेगी। ये भाजपा का नेता है, आरएसएस का नेता है, प्रताप सिंह इसका नाम है, और इसको ये मुसलमान बना रहे हैं। थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए, थोड़ी बहुत तो शर्म हो, थोड़ी बहुत तो पत्रकारिता करें। और अगर कुछ करना है, सरकार की चापलूसी करो, सरकार की चाटुकारिता करो, लेकिन कम से कम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ तो ना करो। ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है साहब। सोचिए किसी दिन आपका पिता यहां हो सकता है, इसकी उम्र भी ज्यादा लग रही है, किसी दिन आपका पिता यहां हो सकता है, किसी दिन आप खुद यहां हो सकते हो, किसी दिन आपका भाई यहां हो सकता है, और अगर उसने टोपी लगा ली तो बस हो गया काम। और ये टोपी जो है वो हमारे यहां पर उत्तराखंड में बहुत लोग लगाते हैं, हमारे यहां पर हिमाचल में बहुत लोग लगाते हैं, दिल्ली में बहुत सारे लोग लगा लेते हैं टोपी। बहुत सारे आर्मी के, रिटायर्ड आर्मी के जो आदमी होते हैं वो टोपी लगा लेते हैं, उनको शौक होता है टोपी लगाने का। आप जिसको टोपी पहने देखोगे, जिसकी दाढ़ी देखोगे, उसी को मार दोगे आप। फिर बीजेपी का पसमंदा गैर पसमंदा कहां गया। यहां तो जो आदमी मुसलमान की वेशभूषा में दिख रहा है वो हिंदू है, तब भी उसको नहीं छोड़ रहे आप। कमाल की बात है साहब। और ये पहली खबर नहीं है, ये पहली खबर नहीं है और ना ये आखिरी होगी। इसलिए इस आग को रोकिए, वरना ये आग जला करके भस्म कर देगी। फिर गैर पसमंदा, पसमंदा, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कोई नहीं बचेगा। ये सच्चाई है। इस तरह से पहले भी कई खबरें आई। मध्य प्रदेश के अंदर एक हिंदू युवक था, उसने दाढ़ी बढ़ाई हुई थी और उसको जो है बुरी तरह से पीटा, बुरी तरह से उसको मारा। क्यों? क्योंकि शक हो गया कि ये मुसलमान है, यकीन नहीं किया। फिर बस इसी तरह से एक और जगह की और घटना याद आ रही मुझको। ऐसे ही उसको पीटा गया और उसके बाद में उसकी पैंट खुलवा करके चेक किया गया, पैंट खोलो तुम अपनी, और पैंट खोल करके हम चेक करेंगे कि तुम मुसलमान हो कि नहीं। ये हालत हो रही है मोदी जी। देखिए ये अमृत काल है कि क्या है। सावन का पवित्र महीना, जहां पर कावड़ ला करके बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग देश में अब भी ऐसे हैं जो अपनी दिल से, अपनी श्रद्धा से कावड़ लेकर के आते हैं। लेकिन आपने कावड़ को क्या बना दिया। और कावड़ की बात नहीं है, ये हिंसा की बात है, ये नफरत की बात है। और ये नफरत और हिंसा वो ऐसा नहीं कि कावड़ आती है तब शुरू होती है और कावड़ चली गई तो खत्म होगी। कावड़ की तो 10 दिन की, 15 दिन की कावड़ होती है। सावन का तो पूरा महीना होता है, लेकिन कावड़ का जो जोर रहता है वो 10 दिन, 15 दिन का जोर है सारा। जो पीक का समय होता है 5 से 7 दिन के होते हैं, 10 दिन आप मान करके चलिए। उसके बाद में क्या, उसके बाद में क्या पूरे देश में शांति है? आप खुद नजर घुमा करके देखिए, पूरे देश में ये हालत हो रही है। जिसको मुस्लिम दंपत्ति बता रहे थे ये लोग, ये सुदर्शन चैनल क्या कहेंगे। अगर कोई और चैनल होता साहब, और अगर ये मुसलमान नहीं, इसको मुसलमान को हिंदू बताया होता और ये कोई मुस्लिम त्योहार होता, और कोई और पत्रकार होता, हम जैसा अगर व्यक्ति हो, और अगर उससे कुछ गलत खबर गलती से भी चली जाए,
तो उसके ऊपर ना जाने कौन कौन सी धाराएं, कौन कौन सा जो है क्या क्या लगा दिया जाएगा, उसके ऊपर क्या क्या थोप दिया जाएगा, कौन कौन सा जो है कहां कहां पर यूएपीए लगा करके कौन बुलडोजर और क्या फला फला ना जाने क्या होगा। लेकिन इन लोगों को कुछ डर ही नहीं है। ये अभी भी वीडियो इसके चैनल पर, इसके ट्विटर हैंडल पर मौजूद है, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया। ये कम से कम पता चल गया, 11 तारीख का वीडियो है, ये वायरल हो रहा है, साफ हो गया है। ओल्ट न्यूज ने मोहम्मद जुबैर ने बात की इससे, और मोहम्मद जुबैर बात करके बताया कि ये जो है वो प्रताप सिंह है, ये आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी दोनों से जुड़ा हुआ है, आरएसएस का है, पुराना एकदम कट्टर आरएसएस का नेता है ये, इसीलिए काली टोपी पहनी हुई है। मोहन भागवत काली टोपी पहनते हैं, किसी दिन मोहन भागवत अंधेरे में आ गए तो तुम मोहन भागवत को खत्म कर दोगे? कमाल की बात है। मतलब कि कोई लिमिट बची नहीं है, कोई सीमा बची नहीं है, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है। यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर कहीं पर कुछ थोड़ा बहुत भी अगर कुछ बचा हुआ होता तो यह नहीं होता। और आपको अपना दिमाग चलाना बहुत जरूरी है। ऐसे में जनता की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है जब इस तरह से जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं वो खुलेआम प्रताप सिंह को मुसलमान बना देते हैं, काली टोपी आरएसएस वाले को मुसलमान बना देते हैं। तो आपका और हमारा और बाकी के लोगों का तो क्या करेंगे, सोचिए जरा। अब लोग जो है, अब जो नया नया ट्रेंड चल रहा है जिसमें कैपरी पहन करके लोग चलते हैं, तो वो लोग सावधान रहें, क्योंकि उनको मुसलमान घोषित कर देंगे कि तुम्हारा तो ऊंचा पजामा है। गजब की बात हो रही है साहब, थोड़ा बहुत बस अब क्या बताएं। एक दो खबर मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। देखिए, कावड़, ऐसा नहीं कि कावड़ ये बुरे हैं, कावड़ बुरा है। ठीक है, किसी की श्रद्धा है, किसी को लगता है, श्रद्धा से ऊपर तो कुछ नहीं है। देश में सब श्रद्धा के हिसाब से चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे होते तो बहुत कुछ अभी तक बदल चुका होता। लोग अगर जो है, अगर सबके सब धर्म से ऊपर अगर विज्ञान की तरफ, साइंस की तरफ सोचना शुरू करते तो बहुत कुछ बदल जाता। लेकिन खैर, जो अब है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, और स्वीकार यही करेंगे कि हाँ, कावड़ जो है वो ऐसा नहीं 100% के 100% आदमी जाते हैं तो उनकी नीयत खराब होती है। ये देखिए कितनी श्रद्धा से, प्रेम भाव से अपना छोटा सा थैला जो है वो लटकाए हुए हैं यहां पर, और यहां पर बड़ी प्यार से ये देखिए अपना आगे जो है थैला लटकाए हुए हैं। ये बुजुर्ग है और हर तरीके के आदमी है। ये अपने देखिए पैरों में छाले पड़े हुए हैं। ये हर तरीके के आदमी, ये अपने ग्रुप में अपने गांव वाले हैं, आसपास वाले हैं। कोई जिला वाला मिल गया कि हाँ भाई तुम भी बागपत चलोगे, हाँ भाई मैं भी बागपत चलूंगा, हाँ भाई तुम भी सोनीपत जाओगे, हाँ भाई मैं भी सोनीपत जाऊंगा, हाँ भाई तुम अलवर जा रहे हो, हाँ भाई मैं अलवर जा रहा हूं। तो मिल जाते हैं लोग, आपस में चलते हैं। हाँ भाई रात में जो है या गैर समय पर जो है वो कोई चोरी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, ध्यान रखना, मेरी कावड़ को कोई खंडित ना कर दे, ध्यान रखना। लोग आपस में प्यार प्रेम से, भाईचारे से, सद्भाव से चलते हैं। और वो 10 दिन का सफर जो है लोगों को ना जाने उम्र भर का दोस्त बना देता है। ये भी सारी घटनाएं हैं। लेकिन अब एक नया ट्रेंड चल पड़ा है। अब कावड़ जो है वो इस तरह से लाई जा रही है। देखिए साहब, देखिए ये कौन सा तरीका, समझ से परे है मेरे तो। ये आप देखिए रोड को घेर करके ये 50-50, 100-100 डीजे लगा करके, और यहां पर सैकड़ों लाइट लगा करके पूरा, ये कौन सी कावड़ है? पूरा रोड को ब्लॉक करके आप लोग चलेंगे। गजब की बात है साहब। ये समझ से परे ये कैसी कावड़ है? ये किस तरह की कावड़ है? ठीक है, गाने बजाना होना चाहिए, होता भी है। ये जो लोग जा रहे हैं, ये भी पता है अपना छोटा वो स्पीकर आता है जो, उसको लेकर के चलते हैं, अपना लगा लेते हैं इधर, यहां पर कहीं पर लटका लेंगे, और उसमें गाने बजते रहते हैं। मोबाइल से छोटे सा स्पीकर होता है, उसमें गाने बजते रहते, चलते रहते हैं। कहीं आगे शिविर में रुकेंगे, फिर चार्ज कर लेंगे, फिर चलाते रहेंगे, फिर बजाते रहेंगे, फिर चलते रहेंगे। लेकिन ये किसने बता दिया कि ये 100 हजार ऐसे तुम करके चलोगे? कंपटीशन हो गया है, कंपटीशन हो गया। और कंपटीशन में वो उस जगह की जो कावड़ गई है, वो उसने ऐसे जो है वो लाइट वाइट लगाई हुई है, वो जो है फला जगह की गई है, तो उसने देखिए आप, ये देखिए ये डंडे, ये हॉकी की स्टिक। भाई गजब की बात है। अब जरा सा आदमी इनसे टच हो जाए, कोई सुबह स्कूटी पे जा रहा है, कहीं पर जा रहा है, इधर से जा रहा है, उधर जा रहा है, जरा सा कोई टच हो जाए, वो आदमी वहीं पर। और ऐसी एक दो नहीं, कई खबरें मैं आपको दिखाता हूं। ये कौन सी कावड़ है, समझ से परे हमें तो। ये कावड़ मेरे समझ से परे है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से डीजे की, ये इस प्रकार से जो कावड़ लेकर के चल रहे हैं, एक लिमिट होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, आपको डीजे लगाना है, एक डीजे लगा लो,
एक ट्रैक्टर के ऊपर एक लगा लो, दो लगा लो, तीन लगा लो। ये किसने बताया कि आप 50-50 लगा करके चलेंगे, पूरे रोड को घेर करके चलेंगे? ये कैसी कावड़ हुई, समझ से परे है। और अब देखिए ऐसी खबरें जो है, ये खबर आप देखिए, ऐसी खबर हर साल आती है। ये पिछले साल की खबर दिखा रहा हूं आपको, 27 जुलाई 2022 की खबर है। क्या था? कावड़ियों के दो गुट में झड़प हो गई, एक गुट में शामिल सेना के जवान की हत्या कर दी। ये सेना का जवान, देखिए कितना होनहार जो है, वो किसी का बेटा किसी का पति होगा, और लेकिन बस कावड़ियों के आपस में गुत्थम गुत्था हो गई, और एक जवान जो है उसको पीट पीट करके, क्योंकि इसी तरह से जो है वो, जो ये देख रहे हैं आप, इसी तरह से बैठा हुआ था ये जवान, कावड़ ले रहा था ये भी, और दूसरा एक गुट था वो भी, डीजे गाने बजाने के ऊपर लड़ाई हो गई। और उसके बाद में ये बहुत सारे गांवों में ऐसे डीजे बंद कर दिए गए हैं, बहुत सारे गांवों में पंचायतें हुई हैं, और पंचायतें करके कहा गया कि साहब ये डीजे वीजे गलत है, बंद करिए इसके। बहुत सारे गांवों में बंद हुआ है। वो इसीलिए बंद हुआ है कि गांव गांव में लड़ाई होने लग गई। जहां पर पानी भरते हैं माताएं बहनें, वहां पर गंदे गंदे गाने चला करके नाचते थे, बाराती वगैरह के रूप में जो लोग जाते थे, और इसलिए लड़ाई के चक्कर में पंचायतें कर करके डीजे बंद करवाए गए। तो मुझे लगता है कि ऐसे डीजे भी बंद करवाने चाहिए। और जब ये डीजे और इस तरह से लोग बंद हो जाएंगे, तो कम से कम कुछ हद तक, हालांकि पूरी तरह से ये कह दे कि डीजे ही जो है वो सब कुछ करवा रहा है, डीजे नहीं करवा रहा है। डीजे कारण हो सकता है, और डीजे से कुछ शांति हो सकती है, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं, और इसमें जो आपका जो यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि आप यहां पर टोपी देख करके मार रहे हैं, कि टोपी जो है उसकी, ये टोपी जो है काले रंग की है, और आप मुसलमान समझ करके उसको मार रहे हैं, उसमें डीजे का कोई लेना देना नहीं है। ये सीधे सीधे वो कट्टरवादी सोच है, जो लगातार पिछले कुछ समय से उसको खूब डीजल पेट्रोल उसको पिलाया जा रहा है कि खूब फले फूले। वो सोच आज सबके सामने है, और उस सोच की वजह से देखिए आज क्या हालत हो रही है। भाजपा के आरएसएस के नेता तक आज वो, उनकी जान सलामत नहीं है। शेयर करिए इस खबर को, खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा मैसेज है इस खबर के अंदर। शायद लोगों की कुछ आंखें खुलें, शायद लोग कुछ देखें, समझे, सोचें, इससे पहले कि अपने ही हाथों से उन लोगों को मार दें जिन लोगों को वो अपने आका समझते हैं, या जिनके आका वो खुद बनकर के घूम रहे हैं। शेयर करिए इसलिए। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।